हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाज़रीन, दरूद शरीफ की कसरत करें। जो भी आप पढ़ सकते हैं उसे बावज़ू और बैठ कर पढ़ें। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को दरूद शरीफ की कसरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हैज़ का दर्द से आना, कम आना, तिब्बी ज़बान में इसे उसरत तमस कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेऔलादी का सबब है। आजकल ज़्यादा जो है बच्चियाँ इस मर्ज़ का शिकार हो चुकी हैं। जब वो किसी तबीब के पास जाती हैं तो वो उन्हें ये सुनकर गर्म अद्वियात दे देते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो भी इन्हें ऐसी अद्वियात दे देते हैं जिनसे खून हैज़ आता है। लेकिन हमारे पास ऐसी बच्चियां आई हैं जो कई कई साल, कई कई माह डॉक्टरों के इलाज करवा कर हज़ारों नहीं लाखों रुपया ज़ाया करके, लेकिन फिर भी औलाद की नेमत से महरूम हैं। और फिर उन्हें तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं और फिर वो इलाज से मायूस होकर तावीज़ गड्ढों की तरफ चली जाती हैं। जब वहाँ से भी कुछ नहीं हासिल होता तो फिर वो किसी ऐसे मसीहा को ढूंढती है जिनसे उनका मसला हल हो और उन्हें औलाद जैसी नेमत मिले। नाज़रीन, कानून मुफ़रद अज़ा में हैज़ का दर्द से आना, कम आना, ये गर्मी और खुश्की की वजह से है। इसमें औरत के मुंह का जायका जो है वो शदीद तरीन कड़वा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म में शदीद तरीन आग जल रही हो। हाथ, पाँव, सर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होते हैं। आँखों को भी अगर गौर से देखा जाए तो उनमें पिलाहट वाज़ेह नज़र आएगी। पेशाब की रंगत भी शदीद तरीन पीली महसूस होती है। भूख कम लगती है, नींद भी कम आती है। जो पेशाब है वो भी थोड़ा थोड़ा आता है। बाज़ बच्चियों को दर्द और जलन के साथ पेशाब आता है और दर्द और जलन के साथ जो है वो पखाना भी आता है। और जब अय्याम आते हैं तो वो भी बहुत कम और दर्द और तकलीफ़ के साथ आते हैं। बाज़ बच्चियाँ तो इतनी दर्द की शिद्दत महसूस करती हैं कि उन्हें फिर कई तरह की मेडिसिन खाकर फिर भी आराम नहीं आता। कानून मुफ़रद अज़ा में आप इसका ग़ज़ा को तब्दील करके बड़ी आसानी से घर बैठे इलाज कर सकती हैं। आप हर किस्म की गर्म अग़ज़िया, गर्म जो भी चीज़ें हैं उनमें हर किस्म का गोश्त है, फ़ास्ट फूड है, अंडे हैं, करेले, बैंगन वगैरह, ये आप हर किस्म की गर्म चीज़ें बंद कर दें, मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात को जल्द सोने की कोशिश करें, सुबह जल्द उठने की तरतीब बनाएं। आपने जो चीज़ें खानी हैं वो कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, भिंडी, अरवी, दाल, माश, गाजर, मूली, शलगम, ये आप दाल माश भी आप खा सकती हैं। या आप काली मिर्च में पकाएं, देसी घी में पकाएं, मक्खन में पकाएं या रोगन ज़ैतून में पकाएं। इंशाल्लाह अगर आप ये ग़ज़ा चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप फल जो हैं वो मीठे अंगूर, मीठे अनार, खीरा, तरबूज, खरबूजा, अमरूद, सरदा, गर्मा, ये आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो हम अपने मरीज़ों को नुस्खा खिलाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उसमें आपने हल्दी, सौंफ, मलाठी, इलायची खुर्द, ज़ीरा सफ़ेद, ये आपने एक एक तोला लेनी है। हल्दी, सौंफ, मलाठी, इलायची खुर्द, ज़ीरा सफ़ेद, ये आपने सब चीज़ें एक एक तोला लेकर अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ू बना लेना है।
और 500 ग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम 1 से 2 कैप्सूल आप छोटी इलायची और सौंफ के कावे से दें। इसके साथ साथ 5 शदीद का भी आपने नुस्खा बनाना है। वो 5 शदीद क्या है? सुंड 3 तोले, नौशादर 2 तोले, काली मिर्च 1 तोला। इसको आप अच्छी तरह कूट छान लें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। ये भी कैप्सूल सुबह दोपहर शाम 1 से 2 कैप्सूल आप खिलाएं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से अयाम दर्द के बगैर रहेंगे और जितने दिन आने चाहिए उतने दिन आएंगे। और आप 2 से 3 माह यह नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके जो अयाम का मसला है, दर्द का मसला है या कम आने का मसला है, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा और आप औलाद के काबिल हो जाएंगी। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।